सुप्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए इसमें हम अध्ययन कर रहे थे आपके प्रथम अध्याय भाषा से संबंधित प्रश्नों का, और जिन्हें हमने अपनी पुस्तक में ही जिनका उत्तर देने का प्रयास किया। तो आज आप खोलेंगे पेज नंबर 6। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे है इसमें तीसरा प्रश्न, जिसका हमें उत्तर किस तरह देना है। यहाँ पे इनका उत्तर हमें सही गलत का निशान लगा कर देना है। तो यहाँ पे लिखा है सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। जिसमें क है हम पशु पक्षियों की ध्वनि को समझ सकते हैं। तो बताइए बच्चों, हम पशु पक्षी की ध्वनियों को समझ सकते हैं? नहीं, हम उनकी ध्वनियों को सिर्फ सुन सकते हैं, हम उनकी ध्वनियों को समझ नहीं सकते। तो ये क्या है? गलत है। तो इसमें यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। फिर है ख, बिल्ली दहाड़ कर अपने मन के भाव प्रकट करती है। ये भी क्या है? गलत है। बिल्ली तो म्याऊं म्याऊं करती है ना, दहाड़ कर तो शेर दहाड़ता है। तो यहाँ पे ये गलत वाक्य है कि बिल्ली दहाड़ कर अपने मन के भाव प्रकट करती है। फिर गौ है हम बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। और ये वाक्य सही है। देखो, हम बोलकर और लिखकर, हम किस तरह अपने मन के भावों को हम बोलकर भी व्यक्त करते हैं और लिखकर भी। तो ये क्या है? सही वाक्य है। तो यहाँ पे आप सही का निशान लगाएंगे। फिर है घ, पढ़ना तथा लिखना पशु पक्षियों को भी आता है। तो ये वाक्य भी क्या है? गलत है, क्योंकि पढ़ना और लिखना पशु पक्षियों को नहीं आता है। तो यहाँ पर भी आप गलत का निशान लगाएंगे। और यह कार्य आपका जो ये तीसरा प्रश्न है, जिसमें सही गलत का निशान लगाना है, बच्चों अपनी कॉपी में भी करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आप भी अपनी हिंदी की कॉपी खोलिए और देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप आज की दिनांक, अध्याय संख्या, अध्याय का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे सही गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पे इन वाक्यों पे आपको सही गलत का निशान लगाना है, जिसमें है हम पशु पक्षी की ध्वनियों को समझ सकते हैं। तो हम पशु पक्षी की ध्वनियों को समझ नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। ख, बिल्ली दहाड़ कर अपने मन के भाव प्रकट करती है। ये भी गलत वाक्य था। हम बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो ये वाक्य क्या है? सही है। फिर घ, इसमें पढ़ना तथा लिखना पशु पक्षियों को भी आता है। ये भी गलत है। और न, इसमें लिखना और पढ़ना क्या है? लिखित भाषा के रूप। लिखित, लिखना और पढ़ना, जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तभी पढ़ पाते हैं ना। तो लिखना और पढ़ना क्या है? लिखित भाषा के रूप है। तो ये भी क्या है? सही वाक्य है। इस तरह आप इन जो पुस्तक में दिए गए सही गलत वाले वाक्य, उन्हें कॉपी में भी करने का प्रयास करेंगे और सही वाक्य के सामने सही का निशान और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाएंगे। तो इस तरह बच्चों, आज आप अपनी हिंदी की कॉपी में जो आपकी पुस्तक में तीसरे नंबर में दिया गया है सही गलत का निशान लगाने वाला क्वेश्चन, वो करने का प्रयास करेंगे। फिर देखिए अपनी पुस्तक में यहाँ पर आपको रचनात्मक कार्य दिया गया है। नीचे दिए गए पक्षियों का उनकी बोलियां क्या? ध्वनियों से उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ पक्षी दिए गए हैं जिनकी बोलियां, जो उनकी आवाज़ होती है, उस पर मिलान करना है हमने। जैसे बतख कैसे करता है? बतख क्वैक क्वैक करता है ना, डक। फिर है कबूतर, कबूतर क्या करता है? गुटुरगू गुटुरगू। तो यहाँ पे गुटुरगू से मिलाएंगे। फिर है मोर, मोर करता है क्वैक क्वैक। तो इस तरह क्वैक क्वैक से मिलाइए आप। फिर है कौवा, कौवा क्या करता है? कौवा करता है काव काव। इस तरह आप भी पक्षियों को उनकी बोलियों से मिलाइए अपनी पुस्तक में। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य कर लीजिए। ओके, थैंक यू।